हे फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विश्व की जनजातियां, वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। और हम लोग सारी जनजातियों को नहीं पढ़ेंगे, उतनी ही पढ़ेंगे जिसमें से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, ये मैंने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया है हमेशा की तरह, ताकि समय बचा रहे। देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ओके, देखिए पहले हम नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे, फिर साउथ अमेरिका, फिर हम देखेंगे यूरोप, देन एशिया एंड देन अफ्रीका। ऐसे करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उसके बाद हम लोग एक जगह मैंने लिख रखा है, वहां पे एक नजर देख लेंगे, बट एक बार मैप पे देखना जरूरी है। देखिए, जिस कलर से लिखा हुआ है उसी कलर से मैंने ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आप देखिए, ये ऑरेंज लाइन दिख रही होगी सबसे ऊपर, दिस इज अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। ओके, अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड में पाई जाती है एस्किमो। कौन सी जनजाति पाई जाती है? एस्किमो पाई जाती है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा 49 डिग्री। 49 डिग्री आपको पता है, मैंने बताया भी था, एक शॉर्ट वीडियो डाला था। 49 डिग्री और ग्रेट लेक्स मिलकर विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती हैं। तो 49 डिग्री के आसपास जो ये यूएसए है और कनाडा, यहाँ पे पाए जाते हैं रेड इंडियन। कौन पाया जाता है? रेड इंडियन। और ये जिस हाउस में रहते हैं उसको तिपी बोलते हैं। हम हाउस को भी अभी देख लेंगे अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, येलो कलर, ये आ रहा है मैक्सिको और ग्वाटेमाला। मैक्सिको एंड ग्वाटेमाला, ये वाला एरिया जो येलो कलर से, यहाँ पे पाई जाती है माया। कौन सी जनजाति पाई जाती है? माया जनजाति। ओके, देन उसके बाद ये आ जाएंगे यूएसए। यूएसए की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पाई जाती है होपी यांकी, जो कि मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किया है, होपी यांकी। तो ये हमने देखा कौन सा? सबसे पहले हमने एस्किमो देखा, रेड इंडियन देखा, होपी यांकी देखा और माया देखा। तो ये हमने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया। ओके, ये जो एस्किमो है ये ग्रीनलैंड में भी पाया जाता है, यानी कि ऊपर का जो ध्रुवीय एरिया है जहाँ पे ठंड है वहीं पर ही ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका में आप देखिए, ये जो पेरू है, इधर आपको पता है एंडीज है, तो एंडीज से ही निकलती है अमेजन नदी। अमेजन नदी बेसिन जो है वहां के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं बोरो, जो कि मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रखा है। ये वाला, यहाँ से आपको पता है अमेजन नदी निकलती है, अमेजन नदी निकलती है और इसके आसपास क्षेत्रों में, इसका जो बेसिन वाला क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं बोरो जनजाति। साउथ अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अफ्रीका पे। अफ्रीका में देखिए, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है सहारा, यहाँ पे तुआरेग पाया जाता है। फिर आइए, 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये मैंने पर्पल लाइन से खींचा। यहाँ पे पाई जाती है मसाई। कौन सी जनजाति पाई जाती है? मसाई जनजाति। ये कौन सा क्षेत्र है? विषुवतीय क्षेत्र है। 0 डिग्री इक्वेटर, आपको पता है अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। फिर आप आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। मकर रेखा गुजरती है, इसका जो मकर रेखा का आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है पिग्मी। पिग्मी जो जनजाति है, पिग्मी जनजाति के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये पेड़ों पर निवास करते हैं, पेड़ों पे अपना मतलब हाउस बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे तो इसी के आसपास का क्षेत्र जो है, ये येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे पाए जाते हैं बुशमैन। बुशमैन के बारे में कहा जाता है कि ये दीमक खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए अफ्रीका का क्षेत्र, जुलू क्षेत्र, सॉरी, ये जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे पाई जाती है जुलू जनजाति। कौन सी जनजाति? जुलू जनजाति, जो कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया। तो ये मैंने अफ्रीका वाला देख लिया। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आते हैं हम लोग यूरोप पे। यूरोप की अगर बात करें तो ये देखिए, सबसे ऊपर जो है, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे पाई जाती है नॉर्डिक जनजाति। ब्रिटेन में पाई जाती है हेस्ला, जो कि येलो कलर से किया हुआ है ड्रॉ मैंने। फिर उसके बाद आप ये आज यूरोप हो गया। अगर हम एशिया में बात करें तो ये जो साइबेरियन क्षेत्र है, साइबेरियन क्षेत्र में पाया जाता है कैम्सिन। कौन सी जनजाति पाई जाती है? कैम्सिन जनजाति पाई जाती है। मध्य एशिया की बात करें, इसमें भी हम बात करें तो यहाँ पे किर्गिज है, किर्गिज जनजाति पाई जाती है। फिर उसके बाद देखें हम, बद्दू पाई जाती है। फिर आती है कुर्द की बात करें, ईरान और इराक में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ब्लैक फैलो पाया जाता है और न्यूजीलैंड में पाया जाता है माओरी। अब एक बार हम लोग, एक जगह मैंने लिख रखा है, वहां पे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक बार इसमें आपको ध्यान से देख लीजिए, आप लोग दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं एस्किमो। एस्किमो कहाँ पे पाया जाता है? आपको दिखा होगा, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। एस्किमो, एस्किमो जिस हाउस में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्लू। वो किससे बनाते हैं? बर्फ से बनाते हैं, ठीक है। तो एस्किमो कहाँ पाया जाता है? कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का। नॉर्थ रशिया में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है रेड इंडियन। रेड इंडियन कहाँ पाया जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाया जा रहा है। माया की बात करें, ग्वाटेमाला और मेक्सिको वाला क्षेत्र जो है वहां पाया जाता है। होपी यांकी यूएसए में पाया जाता है। बोरा, बोरो की बात करें ब्राजील में पाया जाता है। और पिग्मी की बात करें तो पिग्मी जायरे, कांगो बेसिन, गैबन और युगांडा में। यहाँ पे आपको देख लीजिए, पिग्मी मैंने बताया भी था, ये राजू पेड़ों पे निवास करते हैं, ये वाला क्षेत्र अफ्रीका का, ओके। फिर उसके बाद आ जाइए अर्बुजिन्स। अर्बुजिन्स की बात करें, अर्बुजियंस की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ब्लैक फेलो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बुशमैन की बात करें तो ये कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना वगैरह में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बुशमैन जिसको मैंने बोला दीमक खाते हैं, ये वाला एरिया है। नीचे आ जाइए अफ्रीका के यहाँ पे। फिर उसके बाद तुआरेग, उत्तरी माली। ऊपर देखिए तुआरेग, जो मैंने सहारा मरुस्थल की बात बताई थी, ये रहा तुआरेग। तुआरेग की अगर हम बात करें तो उत्तरी माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया एंड लीबिया वगैरह में भी ये पाए जाते हैं। आपको पता है कि ये जितने भी हैं, मतलब इसमें से अल्जीरिया ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, ये सब किससे मिलते हैं? मोरक्को ले लीजिए, ये सब मेडिटेरेनियन को टच करते हैं। जुलू की अगर बात करें, नेटाल प्रांत, साउथ अफ्रीका। नेटाल प्रांत साउथ अफ्रीका, नेटाल प्रांत साउथ अफ्रीका, ये रहा जुलू, ओके। नेटाल प्रांत एक बार गांधी जी को जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे आइए। मसाई की अगर हम बात करते हैं तो मसाई आता है ईस्ट अफ्रीका में, केन्या, ईस्ट युगांडा, टंगानिका, मसाई। ये देखिए विश्वतीय क्षेत्र, एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा मसाई विश्वतीय क्षेत्र, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, कुर्द की अगर बात करते हैं, ईरान और इराक में पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुर्द। फिर आ जाइए नॉर्डिक। नॉर्डिक मैंने बताया यूरोप, यूरोप में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये ऊपर वाला क्षेत्र आ जाइए, ये रहा नॉर्डिक। फिर उसके बाद आ जाइए हेस्ला। हेस्ला कहाँ पाया जा रहा है? ये रहा ब्रिटेन, ब्रिटेन में है हेस्ला। फिर आ जाइए लैप्स। लैप्स की बात करें, लैप्स की बात करें, इसे सामी भी बोलते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में पाया जाता है लैप्स। फिर आइए आइनू। आइनू आपको पता है जापान में पाया जाता है आइनू, ये भी कई बार पूछता है। पापुआन्स की बात करें, पापुआ न्यू गिनी। माओरी की बात करें, न्यूजीलैंड, माओरी की बात करें न्यूजीलैंड, ये रहा। उसके बाद बद्दू की बात करें, सऊदी अरेबिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पे पाए जाते हैं बद्दू, ये रहा बद्दू। उसके बाद आ जाइए लेमिंग। लेमिंग की बात करें तो बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पे है? यूरोप में है, आपको पता है, तो लेमिंग पाए जाते हैं बेल्जियम में। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये जो जनजातियां हैं, जिस मतलब इनके जो हाउस के नाम होते हैं वो भी कई बार पूछते हैं, जिस घर में ये रहते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑल। ऑल किसके हाउस को बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। कॉकेकस पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में लकड़ी के चमड़े का बनाकर, लकड़ी और चमड़े का बनाकर ये घर रहते हैं, ठीक है। जो उस वाले क्षेत्र में, मरुस्थलीय और कॉकेशस पर्वत वाले क्षेत्र में जो जनजाति रहते हैं। इग्लू की बात करें तो अभी आपने पढ़ा अमेरिका की, तो एस्किमो द्वारा बर्फ की सिल्लियों से बनाया गया हाउस होता है, उसमें ये रहते हैं। तो एस्किमो के हाउस को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और ये अर्धवृत्ताकार होता है, कुछ इस टाइप का, ओके, अर्धवृत्ताकार हाउस होता है। फिर आता है तिपी। तिपी रेड इंडियन। रॉकी पर्वत देख रहे हो कहाँ पे है? रॉकी पर्वत अमेरिका का पूर्वी भाग, रेड इंडियन द्वारा मुख्यतः बाइसन बैल के चमड़े से ये लोग बनाते हैं, याद रखिएगा, टिपी। फिर उसके बाद आता है क्रॉल। क्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसाई जो कि विश्वतीय क्षेत्र में रह रहे थे अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका, मसाई द्वारा बनाया जाता है क्रॉल। एंड फिर आता है युर्त। किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं के खालों से निर्मित किया जाता है युर्त। उसके बाद आता है स्लेज। बर्फ पर चलने वाली हल्की गाड़ी होती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फ होते हैं वहां पे ये चलाया जाता है। पिग्मी आपको पता है पेड़ों पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, और कोंगो बेसिन वाला जो एरिया है, ठीक है, तो वो पिग्मी द्वारा, ये आपको पता है, पेड़ों पे ही अपना हाउस बना लेते हैं, उसपे ये लोग निवास करते हैं। तो ये हम लोगों ने विश्व की जनजातियों को देखा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।